12 बजे भी कहेंगे कि निशांत भाई ये समस्या ये काम है, आप हमारे साथ ये यहाँ चलो, हम चलेंगे। किसी भी अधिकारी से कुछ भी कहने की बात है, अगर आप पे ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, तो ऐसा होगा ही नहीं कि हम लोग आपके साथ खड़े ना हो। पर मेरा हमेशा से आपसे एक निवेदन रहा है कि ये इंडस्ट्रीज धौलाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, हमारे युवाओं को आप रोजगार देने का काम करें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रयास करें, आप रोजगार मेला लगाएं, उसमें हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे बच्चे जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, जैसे वो आपके काम आ सकता है। भाई ये तो नहीं होता कि बच्चा सीखा सिखाया आएगा, महीने 2 महीने 4 महीने ट्रेनिंग के बाद आप उसे अपने वर्किंग कल्चर के लायक बना भी सकते हो। तो मेरा एक निवेदन तो आपसे ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि का, कार्यकर्ता का कितना भी आप उससे काम लीजिए, कितना भी कहिए, समस्या बताइए, और हम समस्याओं के लिए खड़े भी हैं। पर यहाँ के लोकल बच्चों को आप लगाना शुरू करिए, और अगर आपको लगता है कि लोकल काम नहीं करते, परेशान करते, तो उसके लिए भी हम हैं, हम आपके साथ खड़े हैं अगर कुछ गलत होता है। पर आप यहाँ के लोकल बच्चों को रोजगार मेला के माध्यम से, आप जैसे आज आपने एक जीबीएम करी है, ऐसे आप एक रोजगार मेला का आयोजन भी कर सकते हैं। जो बच्चा जिस हिसाब का है उसे आप बुलाइए और नौकरी दीजिए, क्योंकि सरकार के दिमाग में अगर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में बढ़ना चाहिए, तो उसके साथ साथ सरकार के दिमाग में ये भी है कि बच्चों को रोजगार मिलना भी चाहिए, और लोकल बच्चों को रोजगार मिले। एक तो मैं ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि हम जहाँ काम करते हैं उसके आसपास गांव में आपके सीएसआर फंड से कुछ ना कुछ काम होता रहना चाहिए। गौशालाएं चल रही हैं, तालाब हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, जहाँ आपको लगे, चाहे शौचालय आप बनवाइए गाँव में सामुदायिक, जो आप कर सकते हैं गाँव के विकास के लिए। आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हमारा सीएसआर फंड इतना है कि हम किसी भी गांव में कुछ काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो वहाँ के प्रधान के माध्यम से, वहाँ के सामाजिक लोगों के माध्यम से, और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें किसी से पूछना ही नहीं है, प्रधानाध्यापक से जाके मिलिए, भाई हम बच्चों को फर्नीचर देना चाहते हैं, बैग देना चाहते हैं, पुस्तक देना चाहते हैं, जूते देना चाहते हैं, हम इस विद्यालय में पेंट कराना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ सीएसआर फंड से सामाजिक दायित्व समझते हुए हमें गांव के विकास के लिए और उन सामाजिक गतिविधियों के लिए भी काम करते रहना चाहिए। ये तो देखो आपने अपनी डिमांड रखी सांसद जी से, मेरे दिमाग में 2 बातें तो मैंने आपसे बोली, और मुझे लगता है कि जो भी बातें आपने सांसद जी से कही तो उन्होंने गंभीरता से ली भी है, और यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को अपना संदेश देने का काम भी किया है, कैसे आप बेहतर वातावरण इस इंडस्ट्रियल एरिया में बनाएं, और आपकी समस्याओं को, आपके जो भी है जिससे आपको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर काम किया जाए। मुझे विपिन जी जब गाड़ी में थे तो बता रहे थे कि डीएम मैडम ने कोई कमेटी बना रखी है आपके, तो यहाँ पर सर्वे चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको, अब हम तो गाड़ी में बैठे, सांसद पूछा आपको पता है, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे तो ही पता लगा। तो हम लोगों को ही पता है, जो हम लोग आपके साथ जाके यहाँ के जो हमारे लोकल के अधिकारी उनसे बात कर सकें। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं कि आपका या किसी भी इंडस्ट्री वाले का उत्पीड़न हो, या उसके साथ कुछ भी ऐसा हो कि उसके साथ गलत व्यवहार हो, या मानसिकता के साथ उसकी इंडस्ट्री में जाया जाए कि हमें इनसे कुछ लेके निकलना है। हम सब लोग आपके साथ सदा खड़े हैं, सदा खड़े रहेंगे। मेरे 2 छोटे छोटे से निवेदन हैं, आपको लगे कि सही है तो आप जरूर करिएगा। आपके बुलाने के लिए दीपक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बढ़िया कार्यक्रम में आज मुझे लगता है मौसम भी अच्छा रहा, और सांसद जी को थोड़ी जल्दी थी, वो जल्दी चले गए। यहाँ पर सभी जो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं आपको इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत